दिल्ली उकाब में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इकबाल। अगर हम बात करेंगे यहाँ कोर्ट कचहरी की, यहाँ के कोर्ट कचहरी में क्या होता है, अगर कहीं भी कोई भी लड़ाई होती, कोई भी फैसला होता है, उसमें 4 साल, 5 साल, 6 साल लग जाते थे उसमें। अब सरकार ने क्या फ़ैसला किया है, हमारे साथ पूर्व जॉइंट सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट विवेक नारायण साहब है, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कश्मीर में अब नया क्या मिलने वाला है। सर, आपका खैर मकदम सर। हाँ, नमस्कार। यहाँ पे जो कोर्टों की हम बात करते हैं, कोर्ट में अक्सर अगर देखा जाए केसेस जो होते हैं, बहुत सारे केसेस पड़े हैं जिनको अभी बारी नहीं आ रही है, और जो जितनी भी केसेस यहाँ पे आज तक हुए हैं बड़ा समय लगता है। अब नया क्या होने वाला है सर? सी गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि यहाँ पे कैट की बेंच बैठेगी और पिछले नवंबर से वो कैट की बेंच यहाँ से पे मुकर्रर होकर काम कर रही है। तो उसका फ़ायदा अब ये होने वाला है, जो केसेस वहाँ हाई कोर्ट में जाते थे, जो भी गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं उनके जो मुकदमे थे उनको हाई कोर्ट में डालना पड़ता था, वो स्पेशल कोर्ट में बैठने के बाद में उन मुकदमों में कम समय में विवाद का सुलझाव हो जाएगा, वो डिसीजन जल्दी आ जाएगा। तो कैट को अब गवर्नमेंट ने जो अब यहाँ पे अपॉइंट किया है, ये गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा डिसीजन है और वो आवाम के फ़ायदे के लिए है। तो इसमें गवर्नमेंट के पूरे आवाम को भी और सबको, जो यहाँ के रहने वाले हैं, जो गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं, उन सबको बहुत बहुत फ़ायदा होगा कि उनके मुकदमों में जल्दी से तेज़ी आएगी और उनको कोई भी परेशानी है, उस परेशानी का निवारण, उसका सॉल्यूशन जल्दी निकलेगा। आपने कैट की बात की सर, अगर हम ये की भी बात करेंगे तो श्रीनगर में होगा, गाँव वालों के साथ क्या होगा सर? जितने भी एक बार ये वाली जो कैट की बेंच है, जब ये सफल हो जाती है और मुकदमे यहाँ पे निस्तारण होना शुरू हो जाते हैं, तो उसके बाद में आवाम के हिसाब से गवर्नमेंट यहाँ पे और भी बेंचेस क्रिएट कर सकती है, उसकी सर्किट बेंच बना सकती है। और खाली इतना ही नहीं, जो मुकदमे जो यहाँ की लोकल कोर्ट्स में हैं या फिर हाई कोर्ट में हैं, उनको लेके भी, उनके निस्तारण को लेके भी गवर्नमेंट कुछ ऐसे चीज़ें मुहैया करा सकती है। फंड्स जब वो देंगे तो जजेस की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ़ जजेस जब बढ़ेंगे तो मुकदमे और जल्दी ख़त्म होंगे। यहाँ अगर ऐश मुकाम की बात है, पहलगाम में मुनसिफ बैठता है सर, जहाँ श्रीनगर में हाई कोर्ट है या अनंतनाग में कोर्ट है सर, क्या इनसे कोई आदमी ये कर सकता है कि यहाँ से केस लेके आपके पास आ सकता है सर? कैट के अंदर आप जी सर, कैट के अंदर वही मुकदमे जाते हैं जो गवर्नमेंट के मुलाजिमों के मुकदमे होते हैं। तो गवर्नमेंट के मुलाजिमों के मुकदमे वो सीधे अब वो वहाँ पर जा सकते हैं कैट के अंदर, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट के मुलाजिम को कोई भी परेशानी है, उसको प्रमोशन नहीं हो रहा है, कोई ट्रांसफ़र परेशानी है, या उसको कोई फाइनेंशियल बेनिफिट है, जो उसको सैलरी मिलती है, उसको लगता है कि किसी को ज़्यादा मिल रही है, वो वही काम करता है। तो इस तरह की जो बातें हैं वो सारी कैट के सामने लाई जा सकती हैं और कैट उसके हिसाब से फिर वो डिसीजन दे सकता है। सर आपने बताया मुलाजमों के लिए है ये सर, जो आम लोग यहाँ पे पिस रहे हैं कोर्टों में सर, उनके लिए क्या नया आने वाला? कैट का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो कैट का ताल्लुक़ गवर्नमेंट के मुलाजिमों के लिए है, लेकिन आम लोगों की मुसीबतों को कम करने के लिए, उनके मुकदमों का जल्दी निस्तारण करने के लिए जो ज़रूरी चीज़ है वो नंबर ऑफ़ जजेस है, कि किसी एक जगह पे कितने जज कार्यरत हैं। अगर सपोज़ यहाँ की जनसंख्या 10,000 है, उस 10,000 को करने के लिए एक जज मुकर्रर है, तो एक जज के मुकर्रर होने से काम नहीं बनता, हो सकता है हमें 10 जज की ज़रूरत पड़े। तो उस केस में उस 10 जजेस को बिठाने के लिए 10 कोर्ट्स को बनाना पड़ेगा, 10 कोर्ट्स के साथ में 9 और जजेस को अपॉइंट करना पड़ेगा। तो उनकी सैलरीज़, उनके सपोर्ट स्टाफ की सैलरीज़ और उनको बैठाने की जगह, ये सब के लिए गवर्नमेंट को खर्चा करना। तो जब ये चीज़ सफल होगी तो आने वाले समय में यहाँ पे जिस तरह से और दूसरे भारत की दूसरी स्टेट्स हैं, वहाँ पे जगह जगह लोगों के मुताबिक वहाँ जजेस को अपॉइंटमेंट होते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे भी नंबर ऑफ़ जजेस बढ़ेंगे और बढ़ेंगे तो वो आवाम को फ़ायदा होगा। नहीं सर, बात यह है कि सर अगर यहाँ कश्मीर की हम बात करें, चाहे हम यहाँ के लोकल जो भी केसेस होती है वो सब पेंडिंग है, 10 साल 15 साल से पेंडिंग है, कहीं सुनवाई नहीं हो रही है सर, लोग परेशान हो रही है। अब ये उम्मीद लगा बैठे हैं कि सरकार कोई ना कोई नया कानून लाएगा जिससे हम यहाँ पे मुक्ति पाएंगे। तो सरकार ने कोई सोचा है इन आम केसों के लिए भी सर? नहीं, सरकार बिल्कुल कार्यरत है, सरकार पूरी तरह से सोच रही है। सरकार की इस समय में प्रायोरिटी पर है कि किस तरह से कश्मीर की जनता को बेनिफिट दिया जाए और किस तरह से उनको इंक्लूसिव ग्रोथ दी जाए। तो उसके लिए सरकार बाकायदा यहाँ पे यहाँ के आवाम को, यहाँ के यूथ को एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन किस तरह से दी जाए वो दी जाए, उसके लिए वो सरकार पूरी स्कीम्स तैयार कर रही है। साथ में यहाँ पे इस क्षेत्र में
जगह जगह इंडस्ट्रीज़ को लेकर आने के लिए, ताकि जब अगर आवाम में लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन उनको कार्य नहीं मिल रहा है, जो नौकरी नहीं मिल रही है, पैसा नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए इंडस्ट्री का आना ज़रूरी है। तो इंडस्ट्री जैसे ही आती है तो वो आवाम को और ज़्यादा वो आसानी होगी अपने आप को आगे बढ़ाने में, अपने आप को डेवलप करने में। तो सरकार उस कार्य को लेकर पूरी तरह से कार्यरत है। आप आज पहलगाम आए हो सर, आपका वेलकम सर यहाँ पे सर। आप बताइए सर कि पहलगाम आप पहली बार यहाँ पे आए हो सर? पहलगाम में पहली बार आया हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। वातावरण, लोग और यहाँ पर मेरी जितने भी लोगों से बात हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा। बाहर दिखाया जा रहा है, चाहे ट्विटर द्वारा चाहे सोशल मीडिया द्वारा, गलत अफवाहें फैलाई जा रही है कश्मीर के खिलाफ। तो क्या कश्मीर में आके आपने खुद यहाँ पे देखा है? क्या आपको कैसे लगता है? क्या यहाँ के हालात इतने ख़राब है कि यहाँ कोई आ नहीं सकता है, कोई घूमने के लिए आ नहीं सकता? क्या आपको लगता है सर? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगा और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आवाम बहुत अच्छा है, मीन्स हमारे अपना ये दिल से बने हुए रिश्ते हैं सबके साथ में, और वो रिश्ते यहाँ पर आकर हमें महसूस दिए हैं। तो सर आप अभी श्रीनगर से पहलगाम आए हो, क्या क्या कमियां पाई है और कुदरत ने खूबसूरत इसको बनाया है, तो क्या क्या करना चाहिए सरकार को कि जिससे ये और बेहतर लगे सर? कुदरत ने यहाँ इस क्षेत्र में बहुत तगड़ी खूबसूरती दी हुई है। उसके अलावा जो यहाँ का लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी पुराना है। उस बहुत सी जगह पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना ज़रूरी है। और साथ में हमारे यूथ को मेरी कई यूथ से बात हुई, उनको या तो वो अपने कार्य से संतुष्ट नहीं हैं, उनको पूरी तरह से अगर तनख्वाह मिल रही है तो वो तनख्वाह से संतुष्ट नहीं है। तो पढ़े लिखे हैं, उनको ज़रूरत है कि उनको एक ऐसा रोज़गार मिले जो उनके कार्य के लिए, जो उन्होंने पढ़ाई की हुई है उसके मुताबिक हो और उसके मुताबिक उनको पैसा भी मिले। तो जब उनका वो डेवलपमेंट होगा तो उससे यहाँ का आवाम, सब जगह का आवाम वो अपने आप डेवलप होगा। तो और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है वो भी पूरी होगी। तो यहाँ पे ये ज़रूरी है कि आवाम भी सोचे कि हमें गवर्नमेंट के साथ में मिलके इस अभियान को आगे बढ़ाना है। और एक जो मुझे नज़र आता है वो ये है कि गवर्नमेंट जो सोच रही है वो बात पूरी तरह से आवाम के सामने नहीं आ पाई है। तो वो गवर्नमेंट और आवाम के बीच में एक कंसल्टेशन का प्रोसेस, एक डिस्कशन, उनको मालूम पड़े कि हाँ, हम आपके लिए ये चीज़ें करने वाले हैं। जैसे कि आपने कहा कि सरकार कोशिश कर रही है कि लोगों तक हम पहुंचे, कैसे पहुंचे, क्या कहाँ पे कमी है, लेकिन बदकिस्मती की वजह से अगर यहाँ पे हम देखेंगे पिछले 15 साल 20 सालों की बात करें, जो यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव थे, तो मेरे ख्याल से जो भी यहाँ की प्रॉब्लम थी, वो आगे नहीं लिया। तो क्या करना चाहिए आवाम को भी, क्या करना चाहिए जैसे सरकार फिर उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान दे? आवाम को सरकार के साथ में डायलॉग ओपन करना चाहिए और जो यहाँ के लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स को अकाउंटेबिलिटी के साथ में जो आवाम की परेशानियां हैं एक तरीके से एक रजिस्टर बना के ये परेशानियां वो परेशानियां सरकार के पास लेकर जाए। अभी तक क्या है, आपने कोई बात कह दी, मैंने सुन ली, लेकिन आगे तक नहीं गई। होना ये चाहिए कि हर चीज़ के पीछे एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। आपने जो बात मुझसे कही, आपकी परेशानी मैंने नोट की और मैंने जब आगे भेजा है तो उसका भी मैंने प्रूफ रखा हुआ है। तो सरकार के पास वो बात पहुंची, सरकार ने उसके ऊपर क्या कार्रवाई करी, तो उसके बाद में सरकार भी उस चीज़ की जवाबदेही करेगी। और मैं ये आपको बता दूं कि ये सरकार जो है, भारत की सरकार इस समय वो ऐसी है, वो जवाबदेही करती है। उसने जगह जगह बहुत अच्छे काम करने की कोशिश की है और बाकायदा पूरी तरह से कोशिश में है। और वो पूरी कोशिश में है कि कश्मीर और जम्मू और इन सब जितने भी ये क्षेत्र हैं, इन सब की जनता को बाकायदा पूरी तरह से वो डेवलप करें। तो सर आखिर में बताइए सर कि आप क्या मैसेज देना चाहते हो हिंदुस्तान के पूरे वर्ल्ड को यहाँ आने के लिए? कौन सी मैसेज देते हो सर? मैं कहता हूँ कि इससे कश्मीर जन्नत कहीं ही नहीं जाती है, ये है और बहुत ही सुंदर और उम्दा जगह है। यहाँ के लोग बहुत उम्दा हैं और खाना बहुत उम्दा है और यहाँ की हवा, तासीर, आबो हवा, पानी, सब कुछ बहुत उम्दा है। और बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर। इनका ये मानना है कि सरकार कोशिश कर खासकर घाटी को हम कैसे डेवलप करें। और ये भी उन्होंने कहा है कि अगर यहाँ पे देखा जाए यूथ जो यहाँ पे बेरोज़गार यूथ है, उनको कोशिश करनी चाहिए कि हम सरकार के साथ कैसे जुड़े। और सरकार की यही हर वक्त कोशिश रहती है कि कश्मीर को हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे डेवलप करें। पहलगाम से मैं डेली यूकाब के लिए मोहम्मद